हम आपके लिए लाए हैं लेसन्स फ्रॉम ग्रेट थिंकर्स। लेसन्स फ्रॉम ग्रेट थिंकर्स ये विक्टर फ्रैंकल का है और ये दूसरा लेसन्स है अपना अर्नेस्ट होम्स का है। इसके विक्टर फ्रैंकल का टॉपिक का हेड है, जो प्रकाश देना चाहता है उसे तो जलना ही होगा। जो प्रकाश देना चाहता है उसे तो जलना ही होगा। अर्नेस्ट होम का सेंटेंस, जो आप सोचते हैं जीवन आपको वही दिखाएगा। इसमें क्या लिखा हुआ है? विक्टर फ्रैंकल कौन है? ऑस्ट्रेलियाई न्यूरोलॉजिस्ट, दार्शनिक और होलोकॉस्ट सर्वाइवर हैं। इन्होंने लोगोथेरेपी की स्थापना की थी। ऑस्ट्रेलियाई न्यूरोलॉजिस्ट, दार्शनिक और होलोकॉस्ट सर्वाइवर हैं। इन्होंने लोगोथेरेपी की स्थापना की थी। मनुष्य इन्होंने क्या लिखा है, ध्यान से पढ़िएगा तो सुनिएगा ध्यान से। मनुष्य से सब कुछ छीना जा सकता है लेकिन एक चीज़ नहीं, वो यह है कि किसी भी परिस्थिति में वह अपना दृष्टिकोण चुन सकता है, अपनी राह चुन सकता है। मनुष्य से सब कुछ छीना जा सकता है लेकिन एक चीज़ नहीं, वो यह है कि किसी भी परिस्थिति में वह अपना दृष्टिकोण चुन सकता है, अपनी राह चुन सकता है। जब हम किसी स्थिति को स्वयं ही बदलने में असमर्थ होते हैं तो हमें खुद को बदलने की चुनौती स्वीकार कर लेनी चाहिए। जब हम किसी स्थिति को स्वयं ही बदलने में असमर्थ होते हैं तो हमें खुद को बदलने की चुनौती स्वीकार कर लेनी चाहिए। असामान्य स्थिति में असामान्य प्रतिक्रिया देना सामान्य व्यवहार है। असामान्य स्थिति में असामान्य प्रतिक्रिया देना सामान्य व्यवहार है। कोई भी व्यक्ति न्याय करने से पहले खुद से ईमानदारी से पूछे, यदि वह उस स्थिति में होता तो वैसा क्या नहीं करता। जो प्रकाश देना चाहता है उसे जलना ही होगा। ये सेंटेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो प्रकाश देना चाहता है उसे जलना ही होगा। खुशी को प्राप्त नहीं किया जा सकता, यह स्वाभाविक रूप से होती है। खुशी को प्राप्त नहीं किया जा सकता, वह स्वाभाविक रूप से होती है। जीवन कभी भी परिस्थितियों में असहनीय नहीं बनता। जीवन कभी भी परिस्थितियों से असहनीय नहीं बनता, बल्कि अर्थ और उद्देश्य की कमी के कारण यह असहनीय बन जाता है। जीवन कभी भी परिस्थितियों से असहनीय नहीं बनता, बल्कि अर्थ और उद्देश्य की कमी के कारण यह असहनीय बन जाता है। अगला विचार सुनेंगे अपन अर्नेस्ट होम का, जिन्होंने लिखते हैं, जो आप सोचते हैं जीवन आपको वही दिखाएगा। अब ये है कौन? अमेरिकी लेखक और शिक्षक और नेता हैं। धार्मिक विज्ञान के नाम से पहचाने जाने वाले एक चर्चित आध्यात्मिक आंदोलन के संस्थापक भी थे। अमेरिकी लेखक और शिक्षक और नेता थे। धार्मिक विज्ञान के नाम से पहचाने जाने वाले एक चर्चित आध्यात्मिक आंदोलन के संस्थापक भी थे। उन्होंने क्या लिखा है? कभी भी अपने जीवन के दृष्टिकोण को पिछले अनुभवों से सीमित न करें। कभी भी अपने जीवन के दृष्टिकोण को पिछले अनुभवों से सीमित न करें। जिंदगी आपको जो सबसे अच्छा प्रदान करती है उसे स्वीकार करें। जिंदगी आपको जो सबसे अच्छा प्रदान करती है उसे स्वीकार करें। जीवन एक दर्पण है, जो आप सोचते हैं वो आपको जीवन एक दर्पण है, जो आप सोचते हैं वो ये आपको वही दिखाएगा। जीवन केवल सहन करने के लिए नहीं है, इसे आनंद में बिना किसी सीमाओं के पूर्णता में जीना चाहिए। जीवन केवल सहन करने के लिए नहीं है, इसे आनंद में बिना किसी सीमाओं के पूर्णता में जीना चाहिए। क्या जो मैं करना चाहता हूँ वह मेरे लिए अधिक खुशी, अधिक शांति व्यक्त करता है और साथ ही किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता? अगर हाँ तो यह सही है, यह स्वार्थ नहीं है। ब्रह्मांड में एक ही शक्ति है और हम सभी इसे उपयोग में ला सकते हैं। ब्रह्मांड में एक ही शक्ति है और हम सभी इसे उपयोग में ला सकते हैं। आदमी विचारों के द्वारा अपने अनुभवों से जो चाहता है वो पा सकता है। आदमी विचारों के द्वारा अपने अनुभव से जो चाहता है वो पा सकता है। यह विचारों को पकड़ने से नहीं बल्कि सत्य को जानने से संभव होता है। नकारात्मकता को हटाना और सकारात्मकता को बढ़ावा देना शुरू करें। नकारात्मकता को हटाना और सकारात्मकता को बढ़ावा देना शुरू करें। ये आपने आज वाक्य पढ़े, लेसन पढ़े, हमारे 2 लेसन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इनको सुना, आपने जीवन में उतारिए। मैं भी अपने जीवन में उतार रहा हूँ और ये आप सुनते रहिए, लोगों को सुनाते रहिए। धन्यवाद।